ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं, ऐसे कोई सरकार नहीं जो लाठीचार्ज न करवाई हो, ऐसा कोई छात्र नेता नहीं जो जेल में बंद नहीं, जिस पर FIR दर्ज नहीं, जिस पर कुछ न कुछ कार्रवाई तय है। नोटा पर बटन दबाएंगे और कहेंगे क्या होगा, नोटा भरोसा नहीं करते, हम तुम पर भरोसा नहीं करते हैं, तुमने मेरे साथ छल किया है, परपंच किया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, नोटा दबाने का फायदा क्या होगा? सप्लीमेंट्री वाले के लिए कोर्ट केस की तैयारी हो चुकी है। संडे के दिन हम गांधी मैदान में बैठक बुलाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। देखिए चुनावी चर्चाएं हर जगह, लोग अभी चुनाव में व्यस्त हैं। आप ये बताएं हमें कि EOU की जांच जो है वो कहाँ तक पहुंची है और सप्लीमेंट्री दिया जाएगा या फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा और लिपापोती हो जाएगी और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भूल जाएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से जो कई विषय हैं जिसको लेकर सरकार की गंभीरता किस विषय पर थी, पहले महागठबंधन की सरकार हो या अभी NDA की सरकार हो, अभी पूरे देश में सरकार जो है चुनावी मोड में है। लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई है पहली बार इस चुनाव के दौरान, और काफ़ी चीज़ों पर चर्चाएं होती। आपको याद होगा कि पहले जो बातें होती थी वो नौकरी को लेकर होती थी। हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर भाषण में देंगे। पहले लोग नौकरी के बारे में, नौकरी और रोजगार, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की लगभग। लेकिन अब जो बातें हैं कि क्या सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्ष का वादा किया, उस 10 वर्ष में आपको 2 करोड़ के प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 20 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन वो 20 करोड़ क्या मिला कुछ नहीं। रेलवे में सीट पे की गई कटौती, बैंक IBPS पहले निकलता था 40,000, 35,000, 40,000 वैकेंसी, अब वो सीमेंट के 4,000, 5,000, 6,000 बस मैक्सिमम हो गया है। SSC में क्या भी सीट का आंकड़ा जो था पहले के मुकाबले लगभग 50% में हो गई कमी। देते थे 100, 50 ऐसा। हाँ, एग्जाम्पल आप समझिए कि 50%, 40% की कटौती हुई है। तो सरकार, पहले महागठबंधन NDA, फिर NDA की सरकार। अभी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, नौजवान, युवा, बेरोजगार और प्रतियोगिता के परीक्षा तैयारी करने वाले इस राज्य या देश के वो छात्र जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, और सरकार ने पेपर लीक, करप्शन, भ्रष्टाचार सब पर समझौता किया। समझौता किया क्यों कह रहे हैं? मतलब सरकार एक्शन नहीं लेती है, समझौता करती है। सरकार एक्शन क्या लेती है ये आपको बता दे, 2-3 उदाहरण देंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में 2 पेपर लीक हुआ, वहां की सरकार ने निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक जो सेटरबाज हैं, जो उसके सरगना है, उसको पकड़ने में कामयाब रही है या उसके तह तक जाना चाहती है। चलिए, उत्तर प्रदेश का तारीफ कर रहे हैं और बिहार सरकार नहीं पकड़ती है। उत्तर प्रदेश की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं। ओवरऑल जो जानकारी है, झारखंड JPSC का पेपर लीक हुआ, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी बिहार में कोई पेपर लीक तो बाकी नहीं रहा है। अब बीजेपी ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ, नहीं, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं, ऐसे कोई सरकार नहीं जो लाठीचार्ज न करवाई हो, ऐसा कोई छात्र नेता नहीं जो जेल में बंद नहीं, जिस पर FIR दर्ज नहीं, जिस पर कुछ न कुछ कार्रवाई तय है। तो आप बोलोगे तो जाओगे? हाँ, बोलिएगा तो जाइएगा। छात्र पर दीवार करेंगे, स्टूडेंट लीडर पर जो है कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेज देंगे, लाठी से मारेंगे, पीटेंगे, जो करना है आप कर लेंगे। लेकिन आप बताइए कि तीसरे फेज की बहाली में जो भंडाफोड़ हुआ, उसके जांच के बारे में बात कर। बिल्कुल, तीसरे फेज की बहाली पर सब चीजों पर अगर बातें आगे की तरफ बढ़ेंगी तो क्या आर्थिक अपराध इकाई की जांच जो लगभग 3-4 दिन पहले तो ठीक ठाक था कि हम लोग जो है कोलकाता गए, यहाँ से लोगों से पूछताछ किए, लेकिन अब क्या हुआ, अब जांच कहाँ चला गया? तो 67वीं पेपर लीक कांड में के मुख्य आरोपियों के कई बार नाम सामने आए थे, कोई रंजीत रजक से लेकर और IAS रंजीत, और कभी जो है कई मामलों के सामने आए, उस पर भी लिपापोती हो गया। तो फिर हम लोग कैसे मान के चले कि आपकी जांच के बिंदु में जब 300 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई, दोनों आरोपी विशाल चौरसिया और जो है विजेंद्र गुप्ता, दोनों ने कहा है कि कई लोग की हाथ है इसमें। बिना BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की गंभीरता पूर्वक अगर सवाल करेंगे तो ट्वीट करते थे कई बारों में कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो चांद पर जमीन कोई नहीं खरीद पाएगा, और पेपर लीक में सेटिंग जमीन तो करते थे, सब चीज करते थे, ट्वीट भी लिखे थे कि इतना 1000 सप्लीमेंट्री तैयार हो रहा है, मिलेगा। वो कहाँ छूमंतर हो गया, मतलब कहाँ गायब हो गया? पूरक परिणाम को लेकर तीसरे फेज की बहाली अगस्त में आयोजित होने वाली थी। TRE-1 का सीट बचाकर TRE-2 में, और जो सीट बाकी था क्रेडिट लेने की प्रक्रिया में सरकार, जो NDA की सरकार बनी, जिसको आप भाजपा कह सकते हैं, JDU प्लस भाजपा, दोनों के नेताओं ने साठ काट करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दबा दिया। और इस रिजल्ट, भाजपा वाले तो कहते थे 40,000 सप्लीमेंट्री देना चाहिए जब गद्दी में नहीं थे। नहीं, ये वो तो कहते थे सुशील मोदी जी, वो तो खुद खुल के बोलते थे कि 40,000 आना चाहिए।
सिन्हा बोलते थे, सम्राट चौधरी बोलते थे, कोई नेता लीडर बताइए, छोटे मोटे प्रवक्ता के नाम नहीं बोलो, ये शीर्ष छोटा मोटा नेता नहीं। नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व है जो बिहार की सत्ता में काबिज है। और सारी चीजों पर आपका तहकीकात आप करके देख लीजिए। ईओयू कहाँ तक पहुंची है वो बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट लीडर हैं, छात्र नेता हैं, लगातार आवाज उठाते हैं, तो ईओयू कहाँ तक पहुंची वो हमें बता दें, क्योंकि जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको दिखना पसंद करते हैं, तो वो ये भी जानना पसंद करते हैं कि हमारा जो जांच हो रहा है टीआरई 3 को लेकर, वो ईओयू जांच कहाँ तक अभी पहुंची। आर्थिक अपराध इकाई 4-5 दिन पहले तक जांच की थी। वो जांच पर अभी जो है बिंदु है कि बीपीएससी को उन्होंने पूछा है कि किसके रहते हुए सेटिंग गेटिंग, बताओ बीपीएससी आयोग में घुस के उसने पूछ लिया कि बताओ किसने किया। हाँ किसने किया है, नहीं प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के पहले सरगनाओं के हाथ में कैसे पहुंच गया, किसकी भूमिका है, क्या बीपीएससी के चेयरमैन की भूमिका है या बीपीएससी चेयरमैन के अलावा किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें है, सारे सवालों का जवाब बीपीएससी को देना है। मामला वहीं तक था, लेकिन क्या बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की जवाब आया? क्या जांच के बिंदु में कई लोगों के नाम आ रहे थे, कई मंत्रियों के नाम आ रहे थे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के सरगनाओं के नाम आ रहे थे, तो उन लोगों की भी जांच होगी या जांच खत्म हो गया? तो ये आर्थिक अपराध इकाई पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं कि जांच बिल्कुल चल रही है, लेकिन जांच का एक दायरा भी होता है। अब जांच चले 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, उसके बाद कोई रिजल्टेंट नहीं आए, तो क्या आपको पता है कि जो जेल में बंद है उसमें 88 जो महिला थी उनको छोड़ दिया गया, महिला प्लस हैंडीकैप महिलाओं को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी क्यों छोड़ दिया गया? अगर वो आरोपी हैं, हम तो नहीं जानते हैं ना, आप बोलते हैं ऐसा, हमेशा बात करते हैं कि इक्वल रहना चाहिए, वो अगर करे तो उनको छोड़ क्यों दिया? यही बात है ना कि आप देखिएगा पेपर सेटिंग लीटिंग में जितने भी लोग शामिल रहते हैं उसमें लगभग 15 दिन 20 दिन या 1 महीना मैक्सिमम के बाद लोग छूट जाते हैं। तो जब पेपर लीक होता है, इतनी बड़ी बात हो गई, वारदात हो गई, और सरकार के तरफ से जो गंभीरता पूर्वक सवाल करना था जो हम लोगों पर, वो बातें खत्म हो गई। आर्थिक अपराध इकाई तो बिल्कुल सही दिशा में जांच कर रही है, लेकिन अनुकूल जी निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई पर भरोसा आज भी हम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग अब ये मान के चले हैं कि न महागठबंधन हो न एनडीए हो, किसी भी नेता से मोह भंग हो चुका है, लीडर के बात पर भरोसा नहीं है। हम लोग खुल के चुनाव की तैयारी हो गई, पूरा युवा लाइन में खड़ा, कतार में खड़ा होगा और डंके की चोट पर नोटा पर बटन दबाएंगे और कहेंगे क्या होगा? नोटा भरोसा नहीं करते हैं, हम तुम पर भरोसा नहीं करते हैं, तुमने मेरे साथ छल किया है, परपंच किया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नोटा दबाने का फायदा क्या होगा? नोटा दबाने का बहुत फायदा है। सरकार को ये लगेगा कि युवा है, और जिसकी संख्या लगभग आप जानते हैं कि लगभग 70% हमारे देश में युवा है, और युवा जब नोटा बटन दबाने लगे तो आप समझ लीजिए कि इस लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं रह गया है, उसका भरोसा नहीं रह गया है। आप सत्ता किस लिए चाहते हैं? सत्ता सुख भोगना है। अगर राज्य के लिए राजनीति होती है, राज्य के विकास के लिए, लेकिन ये लोग सत्ता में आने के लिए इन किन प्रकार किसी भी तरीके का हथकंडा अपना। सप्लीमेंट्री वाले क्या करें? वो जो आपको देख रहे सप्लीमेंट्री वाले अभ्यर्थी जो हैं वो क्या करें? वो सड़क पर बैठे रहे धूप में? सप्लीमेंट्री वाले के लिए कोर्ट केस की तैयारी हो चुकी है। संडे के दिन हम गांधी मैदान में बैठक बुलाए हैं, और बैठक के बाद अंतिम रूप से 8 मार्च को कोर्ट केस में हम लोग दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरक परिणाम लेना है। किसी भी प्रकार से टीआरई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन पर बात पर अब हम लोग को भरोसा नहीं है, अब कोर्ट के न्याय पर भरोसा है, और पूर्ण रूप से अब हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पहले सरकार से, और अब हम कोर्ट के माध्यम से न्याय लेकर रहेंगे। इतना जरूर है कि आपको अंतिम रूप से, हम जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, आप नोटा पर बटन दबाइए और सरकार को बताइए कि ये जो सरकार, क्या होता है छात्र का ताकत, क्या होता है छात्र का ताकत, कि कोई आप जितनी मौजूद संजीदगी से चुनाव की तैयारी करते हैं और चुनाव पर विश्वास करते हैं, हम लोग भी चुनाव पर भरोसा करते हैं कि यही लोकतंत्र में वोट का चोट है, जिसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप जो सत्ता पाना चाहते हैं, हम लोग का वोट लेना चाहते हैं, और जब हम अपनी मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, तो वही लाठीचार्ज करवाने वाली सरकार को जवाब देना होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बात आपको बताना होगा कि आपने छल क्यों किया। आपने पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन और कई मामलों, पेपर लीक से लेकर और सेटिंग गेटिंग के तहत जितने भी लोग शामिल होते हैं उस पर कार्रवाई न करके निहत्थे छात्रों पर कार्रवाई करते हैं। इस बात का जवाब आपको चुनाव के दौरान पहले लोकसभा और फिर बिहार विधानसभा में आपको जवाब देना होगा। देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, सारे पेपर लीक पे बात की, और उसके बाद बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर अब कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में ही अब फैसला होगा। किस तरह से टीआरई 3.0 के पेपर लीक पे भी बोले हैं, और सीधे कह दिए हैं कि वोट का चोट होगा, और अब मोदी नहीं, राहुल गांधी नहीं, नोटा दबेगा। अब देखना होगा कि छात्रों में ताकत कितना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।